नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइव स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। आइए शुरू करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना। भारत में कानून बनाने वाली संस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम यह है कि लागू करना। जो भी कानून बनाया गया है उसको लागू कराने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। और जब जो कानून लागू किया जाता है, जब उसका उल्लंघन होता है, तब न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है। उल्लंघन करने पर न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। अब देखिए, विधायिका के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। विधायिका, देखिए, विधायिका में सबसे पहला पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। आप पढ़ते हैं ना, भारतीय संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद संसद और संसद के दो सदन होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन लोकसभा क्या हो जाती है? हर 5 वर्ष बाद इसका समापन हो जाता है, पुनः नई लोकसभा का गठन होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है, ये हमेशा कार्य रूप में लगी रहती है। ध्यान रखिए। उसके बाद जो भी विधेयक संसद में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, या तो लोकसभा के पास आता है या तो राज्यसभा के पास आता है। और जब दोनों इसमें अपनी अनुमति देते हैं, तब वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, तब वो कानून का रूप ले लेता है, तब वो कानून बन करके तैयार हो जाता है। अब कानून जब बन करके तैयार हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है? फिर ये लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? कार्यपालिका की हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से राज्य में देखिए, ये तो केंद्र की बात हो गई। उसी प्रकार से राज्य में आइए, राज्य में देखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्य में राज्य का विधानमंडल होता है। राज्य का विधानमंडल होता है और विधानमंडल में भी 2 सदन होता है। पहला विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है। ध्यान रखिए, विधानसभा को जिस तरह से संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है, उसी तरह से राज्य का लोकप्रिय सदन विधानसभा को कहा जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन सबसे खास बात, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। यदि राज्य चाहें तो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने क्या किया? विधान परिषद को समाप्त करने की सिफारिश की है। अब ध्यान रखिए, जब यहाँ पे कानून बनता है, कानून बनने के बाद में फिर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के बाद में क्या होता है? कानून का रूप ले लेता है। और जब कानून बन करके तैयार हो जाता है, यानी विधि बन करके तैयार हो जाती है, तब ये कहाँ जाती है? कार्यपालिका के पास जाती है। अब देखिए, कार्यपालिका में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सबसे प्रमुख कौन होता है? इसका भी सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसके बाद कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है। मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार का होता है, या मंत्री 3 प्रकार के होते हैं।
पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। ध्यान रखिए 3 प्रकार के मंत्री होते हैं जो मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रधानमंत्री के कार्यों का संचालन करते हैं। ध्यान रखिएगा कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिए कई बार सवाल पूछा गया है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा कभी कभी क्या होता है जब कानून बनाने की बात आती है तो जो कार्यपालिका होता है यह विधायिका का रूप ले लेता है, और जब उसको लागू करने की बात आती है तो इसके मंत्री क्या करते हैं? जो विधायिका के सदस्य होते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है वो लोग कानून लागू करवाने की शक्ति उनके पास स्वतः आ जाती है, यानी एक बाइंडिंग के रूप में कार्य करती है कौन? कार्यपालिका और विधायिका। अब उसके बाद न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। न्यायपालिका के बारे में जिस तरह से आपने केंद्र की कार्यपालिका को देखा उसी तरह से राज्यों के भी राज्य की कार्यपालिका होती है, और राज्यों की राज्य की कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका में देखिए सबसे प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। ध्यान रखिएगा उसी तरह से मंत्री इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तीसरा उप मंत्री होता है। ये तीनों मंत्री मिलकर के मुख्यमंत्री के कार्यों का संचालन करवाते हैं, और संचालन करने के बाद राज्यपाल क्या करता है? पर्यवेक्षक और समन्वय की भूमिका में रहता है। जिस तरह से केंद्र में उसी तरह से राज्य में हम लोग को स्ट्रक्चर को इसी कार्यपालिका के स्ट्रक्चर को अपनाए हैं। अब आइए न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। देखिए न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका की प्रणाली है। ध्यान रखिएगा भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है। ध्यान रखिएगा भारत में एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। उसके बाद प्रत्येक राज्यों का अपना उच्च न्यायालय है जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद प्रत्येक राज्यों के बाद जिले में अधीनस्थ न्यायालय होता है। अधीनस्थ न्यायालय ये हमारी न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह हम लोग एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। यह जो सिस्टम है ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होगा, नहीं प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, और भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और प्रत्येक राज्यों के लिए अपने क्या है? प्रत्येक राज्यों के लिए अपने उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है। ध्यान रखिएगा। और सबसे खास बात आप देखे होंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 है जो कहता है, जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण करने की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण की बात करता है। पृथक्करण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 50 में निर्देशित किया गया है। यानी कि ये नीति निर्देशक तत्व है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का मतलब क्या होगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा जिससे भारत में सभी लोगों को न्याय मिल सके और न्यायपालिका अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालन कर सके और देश में सभी लोगों को न्याय मिल सके। और यह क्या है? यह भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी विशेषता है। थैंक यू दोस्तों।